राज्य में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार अपने 4 साल के उपलब्धियां गिनवाने में लगी थी, वहीं एनडीए गठबंधन के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो प्रेसवार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राज्य में भय, भूख, भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राज्य से युवाओं का पलायन, बिजनेसमैन का पलायन हो रहा है। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा सरकार इस ओर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है, इसलिए मौजूदा सरकार का ये विदाई का वर्ष है। जनता ने मन बना लिया है, हमारी सरकार आते ही राज्य को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, जो विभाग है, पीडीएस सिस्टम के हाल को देख लीजिए। ग्रीन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराएंगे कहें, मैंने कभी भी सरकार को उधारी में नहीं देखा है कि लोगों को त्योहार के समय में लोगों को अनाज नहीं मिला, कि सरकार ने अगर यह मानक बनाया कि इतने लाख लोगों को चावल देना आवश्यक है, राशन के सहयोग के बगैर ये परिवार नहीं चल सकता, तब जाके उन्हें राशन दिया जाता है। भारत सरकार की राशन योजना चल रही है। राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड के माध्यम से लोगों को अन्य बचे हुए शेष आवश्यक लोगों के लिए चिन्हित करने की बात कही। आप पंचायत के आधार पर जाके देख लीजिए, 2-2 महीने 3-3 महीने का राशन नहीं पहुंचता है। नहीं बैठा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि जो वादे आपने किए हैं, जो काम आपने किए हैं, जिन वादों के साथ आप आए हैं, मैंने बोला कि प्रारंभ में इनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दलील कि राज्य के अंदर नीतियां बनाने की थी। एक भी नीति राज्य के अंदर नहीं बना, तो अब इनको क्या मार्क मिलना चाहिए, जनता देंगी। जेल के अधीक्षक को 1 महीने में बदल नहीं बैठा, लेकिन मैं बड़ा क्षेत्र वन भूमि में काम करने वाले लोगों के हक में पट्टा देने की बात थी, नहीं कर पाए। जिस आंदोलन के दौर पर यह दुहाई देकर सरकार में बैठने वाली ये पार्टी और पार्टी की सरकार 4 साल बाद भी इस राज्य के लिए आंदोलन करने वाले या तो परिवार के लोग या आंदोलनकारी सड़क पर समय समय पर उतरकर अपनी बात मानते रहते, और परिस्थिति ये बनी कि अलग राज्य के लिए नाकाबंदी करने वाली युवा आंदोलनकारियों को मैंने लोहरदगा के सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करते हुए देखा है। यह व्यवस्था कहां से आ गई इनके नेतृत्व में? ये 4 साल की उपलब्धि है, जिन्हें प्रदेश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, वो सड़क पर आ गए हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आने वाला अंतिम वर्ष होगा, इस सरकार का विदाई वर्ष होगा, और जनता ये तय कर रही है। अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है, इससे ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता की पहल से ये सरकार के विदाई वर्ष की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। केवल सरकारी खंभे, प्रचार प्रसार से सरकार और सरकार की छवि नहीं बनती। सरकार की छवि बनती है गांव गणराज्य के अंदर में विधान में परिवर्तन करते हुए उनके जीवन में अगर आपने कोई बदलाव लाया है, जीवन में चेंज दिए हैं, अगर शासन के माध्यम से सेवा के स्वरूप को नियंत्रित करते हुए लोगों को सेवा देने का काम अगर आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से ये आईना की तरह नीचे झुकता, लेकिन असहाय लोग हैं। लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्हें सुरक्षा देना चाहिए उन्हें सुरक्षा नहीं, और जो लूट के गवाह बने हुए हैं वो सरकारी सुरक्षा में मूव करते हैं, घूमते हैं। ये आंकड़ा भी निकाल के देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायक पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये किस मूल्यांकन के आधार पर हुआ है, ये आप इसको मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके देखिए कि सुरक्षा में वो राज्य में रह रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत रह रहे हैं।